पटना के घाट पर हम अरगिया देबै हे छठी मैया। हम ना जाइब दोसर घाट, देखब हे छठी भोरे सुगवा भानुक से सुगा गिरे। देश और विदेश के कोने कोने में छठ महापर्व मनाया जा रहा है और उसी लोक आस्था महापर्व को आज हम लोकगीतों के जरिए सजाएंगे, सुनाएंगे और मनाएंगे। सूर्य की आराधना का सबसे बड़ा, सबसे महान पर्व छठ की अद्भुत छटा ने मानो पूरे भारत को एक कर दिया हो। श्रद्धा, भक्ति और प्रकृति की उपासना के इस अद्भुत छठ पर्व को आज आपका अपना चैनल बिहारी करेजा और नेशन दर्पण भी मना रहा है। नमस्कार, मैं हूं पीयूष प्रियदर्शी और मेरे साथ इस कार्यक्रम में सहयोग देने के लिए मौजूद है बिहार की सबसे लोकप्रिय गायिकाओं में से एक, कई अवार्ड से सम्मानित हो चुकी नीतू नवगीत जी। मैम, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। नमस्कार और लोक आस्था के महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी दर्शकों को मैं देती हूं। दिवाली के ठीक 1-2 दिन बाद से ही छठ की तैयारियां शुरू हो जाती है और ख़ास तौर पर उत्तर भारत में जिस तरीके का जोश और उल्लास देखा जाता है वो छठ की छटा को बयां करता है। लेकिन आज के समय में सिर्फ उत्तर भारत ही नहीं बल्कि देश और विदेश के कोने कोने में छठ महापर्व मनाया जा रहा है और उसी लोक आस्था महापर्व को आज हम लोकगीतों के ज़रिए सजाएंगे, सुनाएंगे और मनाएंगे भी। सबसे पहले सवाल नीतू जी, उसके बाद आपकी टीम और तमाम के जितने भी लोग हैं उनके साथ हम ये पूरे कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। पहला सवाल, छठ आपके लिए क्या मतलब रखता है, कितना ख़ास है ये बताइए। देखिए, छठ हमारा महापर्व है। यूं ही किसी भी पर्व को महापर्व हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन छठ एक ऐसा पर्व है जिसे सभी लोगों ने एक साथ मनाया है, एक साथ कहा है कि ये हमारा पर्व ही नहीं, ये हमारा महापर्व है। यानी कि पूरी आस्था के साथ, पूरे शिद्दत के साथ, पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ इस व्रत को मनाया जाता है। छठ व्रती स्त्रियां जो हैं वो सूर्य भगवान को अर्घ्य अर्पित करती हैं, संध्याकालीन और सुबह का अर्घ भी। कहा जाता है कि सूर्य ही एक ऐसे देव हैं इस धरा पर जो हमें दिखाई देते हैं और दूसरे देवों की हम पूजा उपासना करते हैं, लेकिन मतलब हमें साक्षात वो दिखते नहीं हैं, लेकिन सूर्य देव के दर्शन हमें रोज़ होते हैं। तो सूर्य जो है, सूर्य से प्रकाशित होती हुई स्त्रियां जो है वो सूर्य को अर्घ्य अर्पित करती हैं और इस तरह से लोक आस्था के पर्व को वो जीवित रखती हैं। बिल्कुल, और जिस तरीके से लोकगीतों का जिक्र होता है तो उन लोकगीतों में कई ऐसे नाम हैं जिनको भुलाया नहीं जा सकता नीतू जी, चाहे शारदा सिन्हा जी हों, चाहे अनुराधा पौडवाल जी हों। जिस तरीके से उन्होंने संगीत दिया, सुर दिया तमाम गीतों को, वो आज भी जीवित है। तो उन्हीं गीतों के ज़रिए, उन्हीं कुछ चुनिंदा संगीतों के ज़रिए जो पुराने समय से चली आ रही है और जिनके बिना छठ महापर्व अधूरा है, उसी गीतों के साथ अब हम शुरुआत करेंगे। लेकिन एक बार आपको फिर से परिचय दिखा दें। कैमरा ज़रा घुमा लीजिए। ये पूरा टीम नीतू नवगीत जी का आप देख पा रहे हैं। तमाम जो वादक हैं, चाहे तबला वादक हो, चाहे हारमोनियम वादक हो, चाहे बैंजो वादक हो, पूरा टीम आज मौजूद है। और यही कोशिश है बिहारी करेजा और नेशन दर्पण की भी कि छठ महापर्व की सबसे बड़ी छटा, आप कहीं भी बैठे हों, आपको सबसे सही और सबसे सुंदर आपको अपने इसी प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलेगा। तो नीतू जी, ओवर टू यू। और अब सुनते हैं इन्हीं गीतों को, उन गीतों को जो गीत आज भी जीवित हैं। एक गीत जो हमारा सबसे प्रिय है और कई सारे लोगों का बहुत प्रिय है, वो है पटना के घाट पर हम हो अरगिया देबै हे छठी मैया। क्योंकि पटना जो है, पटना के आसपास आप देखेंगे कि कई सारे सटे हुए और भी जो जगह है, छोटे छोटे जगह हैं, आरा है, छपरा है, बक्सर है, कहीं भी है, लेकिन आप देखेंगे कि कहीं से भी घूम फिर कर लोग पटना के घाट पर आ जाते हैं छठ मनाने के लिए। तो छठ में अर्घ्य कहाँ अर्पित करना है, तो पटना के घाट पर। तो पटना का घाट जो है वो इतना पावन है और जो है स्त्रियों के लिए इतना खास होता है
कि हर स्त्री की चाहत होती है कि वो पटना के घाट पर आए और माँ गंगा में अर्घ्य अर्पित करके मतलब सूर्य देव को नमस्कार करें, प्रणाम करें। तो चलिए इस गीत के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करती हूँ। पटना के घाट पर, पटना के घाट पर हम अर्घ्या देबै हे छठी मैया। पटना के घाट पर हम अर्घ्या देबै हे छठी मैया। हम ना जाइब दोसर घाट देखब हे छठी मैया। हम ना जाइब दोसर घाट देखब हे छठी मैया। पटना के घाट पर हम अर्घ्या देबै हे छठी मैया। पटना के घाट पर हम अर्घ्या देबै हे छठी मैया। हम ना जाइब दोसर घाट देखब हे छठी मैया। हम ना जाइब दोसर घाट देखब हे छठी मैया। केलवा सेब नरियर कीने गईनी बजरिया देखब हे छठी मैया। केलवा सेब नरियर कीने गईनी बजरिया देखब हे छठी मैया। ओते ही लागल बड़ी देर देखब हे छठी मैया। ओते ही लागल बड़ी देर देखब हे छठी मैया। भूल चूक हमरे मैया रखब ना दियनिया देखब हे छठी मैया। भूल चूक हमरे मैया रखब ना दियनिया देखब हे छठी मैया। हमरो अर्घ्या लेहब मान देखब हे छठी मैया। हमरो अर्घ्या लेहब मान देखब हे छठी मैया। सूप लील खाड़े बाड़े, सूप लील खाड़े बाड़े, दो डुमिनिया देखब हे छठी मैया। सूप लील खाड़े बाड़े, दो डुमिनिया देखब हे छठी मैया। ओही सूप आए भागिया देखब हे छठी मैया। ओही सूप आए भागिया देखब हे छठी मैया। पटना के घाट पर हम अर्घ्या देबै हे छठी मैया। हम ना जाइब दोसर घाट देखब हे छठी मैया। हम ना जाइब दोसर घाट देखब हे छठी मैया। हम ना जाइब दोसर घाट देखब हे छठी मैया। क्या बात है। और सिर्फ एक गीत नहीं नीतू जी, ऐसे बहुत सारे गीत हैं जो कहीं ना कहीं छठ की अद्भुत छठा को बयां करती है और कितना भव्य है हमारा छठ।
क्योंकि जिस तरीके से दिन प्रतिदिन व्रतियों की संख्या का इजाफा हुआ है, ना केवल उत्तर भारत में बल्कि कोने कोने, चाहे देश हो चाहे प्रदेश हो। अब तो कल मैं कहीं पढ़ रहा था कि अमेरिका में इस बार सबसे भव्य मनने वाला है, और वहाँ के प्रेसिडेंट ने ये तक अनाउंस कर दिया है कि हम पूरे घाट तैयार करेंगे जिसमें जितने भी व्रती हैं अमेरिका के अलग अलग हिस्सों से, वो आएंगे और एक साथ छठ मना पाएंगे। तो ये बताता है कितना भव्य है ये प्रकृति का उपासना, आराधना, और जिस तरीके से एक जीवित, मैं कहूँगा एक जीवित आप आस्था कर रही हैं, एक जीवित आप प्रत्यक्ष जिसको कहते हैं आप उनकी पूजा कर रही हैं, वो बताता है कितना ये शक्तिशाली अपने आप में ये पूरा पर्व है। लेकिन फिर से गीतों की तरफ बढ़ते हैं नीतू जी, और कुछ और गीत हम आपसे सुनना चाहेंगे, और फिर और लोगों के लिए अब आगे का गीत आपके लिए। एक गीत ऊँचे केरवा जे फरेला भवत से आपने सुना होगा और सभी ने सुना होगा, तो चलिए मैं पुनः स्मृति ताज़ा किए देती हूँ। तीसरी बली।
ऐसे ही कई सारे गीत हैं जो कहीं ना कहीं छठ और छठ कितना भव्य है उसको बयां करता है। लेकिन नीतू जी, अब जाते जाते एक आखिरी गीत हम आपसे चाहेंगे, और वो आखिरी गीत मुझे ज़रूर विश्वास है कि हमारे दर्शकों को बांध लेगा। जिस तरीके से छठ और छठ की भव्यता, छठ कितना आकर्षित है, वो दिन प्रतिदिन पता चलते जा रहा है। और जिस तरीके से लोगों में भी इसको लेकर आस्था जो देखी जा रही है, वो अपने आप में बहुत भव्य और बहुत आकर्षित है। आखिरी गीत नीतू जी, ओवर टू यू। देखिए, छठ के जितने भी गीत आप मुझसे सुनेंगे या ऐसे भी आप जितने भी गीत सुनेंगे, उसमें आप देखिएगा कि प्रकृति का बहुत ज़्यादा ही जिक्र है। जैसे केलवा के पात पर, मतलब नेमुआ के पात पर, नारियल के पात पर देखिए, और उसमें देखिए कि सभी वर्ग के लोग समाज के वो सम्मिलित हैं। जैसे कि आप देखिए कि फूल ले ले थाड़े बाड़े मालिन मलिनिया, तो मालिन के घर से जो है वो फूल आ रहा है। अब जैसे कि सूप ले ले थाड़े बाड़े डोम डोमिनिया, तो मतलब जो है डोम के घर से सूप आ रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप देखेंगे कि मतलब सारे लोग जो हैं, समाज के जितने भी वर्ग के लोग हैं, क्या ऊंच क्या नीच ये सब भूल जाते हैं, इन सब की परवाह नहीं करते हैं, और सब मिलकर एकदम सम्मिलित भाव से इस पर्व को मनाते हैं। आप सड़कों पर देखेंगे कि कितनी साफ़ सुथरी मतलब सड़क आपको नज़र आएगी छठ के समय, जो कभी नहीं नज़र आती थी आपको। लेकिन छठ के समय आप देखिएगा कि हर तरफ सफाई ही सफाई, स्वच्छता ही स्वच्छता, क्योंकि मतलब ये हमारे लिए एक तो प्रकृति पर्व तो है ही, हम सूर्य देव की उपासना करते हैं, और उससे भी बड़ी बात है कि स्वच्छता का संदेश भी देते हैं इस पर्व के ज़रिए। और जब ये पर्व जब होता है, जब भी होता है, तो हमारा शहर भी जो है वो एकदम से स्वच्छ हो जाता है। और मैं चूँकि अभी 2023 में स्वच्छता की पुनः ब्रांड एम्बेसडर भी बनाई गई हूँ पटना नगर निगम द्वारा, तो मैं आप सभी से भी अनुरोध करती हूँ कि छठ ही क्यों, आप हमेशा ऐसे ही अपने शहर को स्वच्छ रखिए। और ये जो स्वच्छता वाला जो है वो सिलसिला जो आप छठ में शुरू करेंगे, वो कभी भी ख़त्म होने ना दें, वो बस उसका सिलसिला जो है वो यूं ही चलता रहे।